स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दिस इज़ द करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ। इट इज़ अ लिटिल बिट लेट बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल। और आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। So regarding this, we have 3 Telegram channels. You can follow us on Instagram. Very informative posts are there. So follow this in our description box. The first thing was leaded petrol has been eradicated according to the United Nations. According to the United Nations Organization of UNEP. UNEP stands for United Nations Environment Program. तो ये कह रहा है कि जो लेड सम्मिलित पेट्रोल होता था अब वो दुनिया में नहीं है. इन रिगार्ड्स टू दिस द पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स PCFV was launched in 2002. भारत भी इसका एक बहुत ही अच्छा मेंबर था और भारत ने भी इसे इरेडिकेट करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है. सो आफ्टर दैट, आफ्टर दीज क्रूशियल ईयर, बहुत सालों के मेहनत के बाद, दिस फाइनली दिस फाइनली लेड पेट्रोल हैज़ बीन इरेडिकेटेड. क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी जब पेट्रोल में लेड होता था? इससे बहुत सारी डिजीजेज होती थी इसके एमिशन से. ये आप लोग जानिए. नाउ इन रिगार्ड्स टू आर नेक्स्ट, the next topic is about the Abreath Life. What is Abreath Life? This is a smart air purifier plant. ये एक smart air purifier plant है which has been started by a new startup led by IIT Roper, and this is claimed as the world's first state of the art smart bio filter. तो इसमें और भी कई सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने मिलकर इस काम को किया है. आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक न्यूज़ आउटलेट है. तो ऐसा क्या है, ये एक ऐसा प्लांट होता है, प्लांट पेड़ नहीं, प्लांट की बात हो रही है. इट इज़ सिमिलर लाइक अ रेफ्रिजरेटर. एक रेफ्रिजरेटर की तरह एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे रख देते हैं और उसमें ऐसी पत्तियाँ नहीं होती हैं या प्लांट जैसा दिखाया है. तो इसमें क्या होता है, यूवी डिसइंफेक्शन, अल्ट्रावायलेट, प्री फिल्टर्स होते हैं, चारकोल फिल्टर्स होते हैं और HEPA होता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर. तो इन सबके थ्रू जो भी हाउसिंग आप कर रहे हैं, घर में आप जहाँ भी लगा रहे हैं, स्कूल्स में लगा रहे हैं, ऑफिस में लगा रहे हैं, वहाँ का ये क्या करता है, ये क्लीनिंग करता है, फ्रेश एयर आपको देता है, पॉल्यूटेंट्स को, कंटामिनेंट्स को रिमूव करके. दिस इज सिंपली दिस. तो इसे आपको पैसे देके खरीदना पड़ेगा. Now in regards to very important thing is that as now a state animal and a state bird. बहुत ज़्यादा important है ये टॉपिक. लद्दाख जो इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी है, हैविंग अ बाउंड्री विद चाइना. आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा. तो काम की बात यह है कि 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इनको लिया गया है. वन इज़ द स्नो लेपर्ड, ये स्टेट एनिमल है, एंड द ब्लैक नेक्ड क्रेन इज द स्टेट बर्ड. ये दो नाम आपको रखना है. ये देखिए, ये है स्नो लेपर्ड, दिस इज ब्लैक नेक्ड क्रेन. तो ब्लैक नेक क्रेन, क्रेन आपने सुना होगा, क्रेन के कुछ टाइप्स हैं, ये उनमें से एक टाइप है. तो ये दोनों लद्दाख में पाया जाता है. इससे पहले इनका स्टेट बर्ड और एनिमल क्या था, इट वॉज सेम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए नया ही करना ज़्यादा अच्छा रहा. नाउ अ न्यू थिंग इज़ अबाउट द प्राण पोर्टल. थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझेंगे 10-12 मिनट में आपको महीने भर की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएगी. नाउ प्राण का जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़. नॉन अटेनमेंट सिटीज़ मैंने अपने एयर पॉल्यूशन के कुछ डेडिकेटेड वीडियोज़ में बता रखे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं. ये क्या करेगा, ये एक पोर्टल है जो मॉनिटर करेगा कि क्या जो NCAP का कैंपेन था, दैट इज़ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसमें क्या फॉलो किया जा रहा है और क्या नहीं. तो इसमें लाइव स्टेटस ट्रैकिंग होगा, फिजिकल और फाइनेंशियल भी, क्या उन पैसों का इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं. तो टोटल सिटीज़ आर 132. द फंड रिलीज्ड अप टू टुडे, ये वो ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है, इट इज़ 4775 ऑलमोस्ट करोड़. इतना रुपए इसके लिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर दिस व्हाट इज एयर पॉल्यूशन. इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये आपको ज़रूर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. Shri Bhupendra Yadav is the Honorable Minister of Environment and Forestry and Climate Change. Honorable Minister of State for this is the Mr. Ashwini Kumar Chaube.
अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये चेंज हुआ है। इससे पहले थे प्रकाश जावड़ेकर जी। ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, पहले भी हम इसे अपने करंट अफेयर्स में बता चुके हैं। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज अनाउंस्ड अ प्लान टू सेट इंडिया फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पे बनेगा? पाक बे। पाक बे इज इन द साउथ ईस्ट कोस्ट, साउथ ईस्ट, दिस डायरेक्शन इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। द अनदर नेम फॉर ड्यूगोंग इज सी काउ, ये है सी काउ, देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पेसिफिक प्राणी हैं ये, क्योंकि अगर ये वाटर बॉडी में हैं तो वाटर जो है वो हेल्दी है, वाटर लाइफ इज़ हेल्दी, ऐसा डिक्लेरेशन किया जाता है। सो ये मरीन मैमल है एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सी काउ। शून्य कैंपेन, व्हाट इज़ शून्य कैंपेन? तो ये एक इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। ये क्या करेगा? टू वर्क विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री, प्रमोट सिंपली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऐसे जो अब तक आपको यूरोप में मिलते थे, ये इंडिया में भी इट इज़ ऑन द स्टार्ट, हो ही चुके हैं। बस हमें अपनी एक सोच बनानी होगी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमें लेने हैं और इसके प्रति आप लोगों को जागरूक करिए। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, टेस्ला। टेस्ला के मालिक हैं एलॉन मस्क और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में एक बहुत ही जाना माना नाम है। तो ये इंडिया में स्टार्ट हो रहा है। द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वॉज द ओरका प्लांट, द ओरका प्लांट विच इज़ डिज़ाइन टू सक कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एंड इट वुड टर्न द रेजिड्यू इनटू रॉक, और रॉक में बदल देगा। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? आइसलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आइसलैंड में स्टार्ट हुआ है। कितना ड्रॉ करेगा? ऑलमोस्ट 4000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर से हर साल, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और क्या ऐसे और भी प्लांट्स लगाए जा सकते हैं? डेफिनेटली इट इज़ अ गुड ऑप्शन, वी नीड मोर सच प्लांट, बट द टेक्नोलॉजी इज़ टू बी ट्रांसफरेबल। पहले तो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना होगा डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, बांग्लादेश एंड एशिया में जो हैं। COP26 मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीटिंग, ये अभी नहीं हुई है, इट इज़ ऑलरेडी शेड्यूल्ड इन नवंबर इन ग्लासगो, पहले ही मैं बता चुका हूँ। लेकिन इसकी हाईलाइट देख लेते हैं। द हाईलाइट इज़ दैट इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड ब्लू फ्लैग टैग फॉर 2 इंडियन बीचेस। जो बीचेस होते हैं दे आर टू बी एक्लेम्ड फॉर द फ्लैग्स, तो अलग अलग कलर फ्लैग होते हैं, उनको दिया जाता है। ये दिया जाता है उनका जो प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्शन मेजरमेंट है, जो वहाँ पर साफ़ सफाई है, क्लीनलीनेस है, अलग अलग पैरामीटर्स पर ये दिया जाता है। इससे क्या होगा? क्या ब्लू फ्लैग मिलने से कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। यहाँ पर टूरिज़म और एनहेंस होगा क्योंकि टूरिस्ट को पता होगा दैट दिस इज़ अ मोर सैक्रेड प्लेस टू विज़िट। सो कोवलम इन तमिलनाडु एंड एडन इन पुडुचेरी, बहुत इंपॉर्टेंट 2 नाम हैं। उसके अलावा शेड्यूल्ड है ग्लासगो में, पहले मैंने आपसे बात की। एंड द थर्ड इज़ दैट अभी एक मीटिंग हुई थी COP26 में, क्या बात की जाएगी? सो द ट्रांसफ़र एंड फाइनेंसिंग ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ टू डेवलप नेशंस इन ऑन टारगेट। तो ये हमारे टारगेट पर है, ये हमें जो है, हमने उनसे बात की है कि ये हमें आप दीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज दैट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन ओपनड एट काजा टाउन। काजा टाउन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यू रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम खाली देख लीजिए, क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटर कनेक्शंस। WHO ने अपने एयर नॉर्म्स को बदल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। पहले जो था 25 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 2.5 का, ये 15 हो गया है, और एवरेज जो था पहले 10 वो अब 5 हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। The next topic is Vehler Sea Turtle Award. This year, the Indian biologist Shailendra Singh has won the Vehler Sea Turtle Conservation Award for bringing back 3 critically endangered protected species. तो इस अवार्ड को कौन कौन देता है? दिस इज गिवन बाय TSA, टर्टिक सर्वाइवल अलायंस। IUCN का जो टॉर्टोइस वाला ग्रुप है, that is the group which monitors the turtles. The next is TC, Turtle Conservancy, and the next is TCF, Turtle Conservation Fund. तो ये चारों संस्थानें मिलकर ही तय करती हैं that who is the most requirable for this टर्टल अवार्ड। और इस अवार्ड के बारे में और जानने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
The next thing is that this is also known as the Nobel Prize of Turtle Conservation. Very important to note. This is Mr. John L. Beller. तो इन्हीं की को श्रद्धांजलि देने के लिए ये बहुत ही बड़े टर्टल कंजर्वेटिव थे, इसीलिए अवार्ड दिया जाता है. द नेक्स्ट इज द फर्स्ट पॉलन कैलेंडर हैज बीन लॉन्च्ड इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ ने अपना पहला पॉलन कैलेंडर लॉन्च किया है. इससे क्या होगा, द पॉलन कैलेंडर्स वुड सिग्निफाई द टाइम डायनेमिक्स ऑफ एयर बॉर्न पॉलन. आपको पता होगा ये जो पॉलन्स होते हैं इनसे बहुत सारी एयर जो अस्थमा के और जो एयर बॉर्न डिजीजेस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो इस कैलेंडर के आने से क्या होगा, दिस कैलेंडर वुड इवेंचुअली कॉशियस देम अगेंस्ट दीज एयर बॉर्न डिजीजेस. तो अगर ऐसे ही कैलेंडर अगर हम इंडिया में या डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज देंगे तो ये और बेनिफिशियरी होगा उन स्पेसिफिक लोगों के लिए. द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कम इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करते हैं. Muradrava Danube MDD is considered as the world's first 5 country biosphere reserve by UNESCO. स्वच्छता पखवाड़ा 2021 हेल्ड हुआ था सितंबर 16 को एट द कोचिन पोर्ट ट्रस्ट. गुरु घासीदास पार्क एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी both are now being considered as a tiger reserve. तो टाइगर रिजर्व की जो अथॉरिटी इन पावर है वो कौन देता है, दैट इज गिवन बाय एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. छत्तीसगढ़ में ये सब हुआ है. And August 2021 was recorded as the sixth hottest month on the earth by NOAA. This